वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लीड कोड पीओटीडी। आज की हमारी प्रॉब्लम है 1290 प्रॉब्लम ऑफ लीड कोड विच इज कन्वर्ट बाइनरी नंबर इन अ लिंक लिस्ट टू इंटीजर। अब इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, देन हम फाइंड आउट करेंगे हम इसका कोड कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले सपोज हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मानते हैं एक बाइनरी नंबर दिया मेरे पास में 100। ठीक है, अब बाइनरी से हमको कन्वर्ट करना होता है अगर इंटीजर में, तो हम कैसे करते हैं पहले वो समझ लेते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 to the power 0 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ 2 to the power 1 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर। अब 2 की पावर में क्यों ले रहा हूँ चीज़ों को, क्योंकि बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है। और बेस कैसे पता चलता है कि उसके अंदर कितने नंबर्स हो सके। लाइक बाइनरी के अंदर क्या होता है 0 और 1 होता है, 2 नंबर होते हैं, तो बेस कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखूंगा 2 की पावर 2 लिखूंगा और मल्टीप्लाई इससे करूंगा। तो अब इस वाले नंबर के लिए हम अगर फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो चेक करते हैं हम क्या होता है। 2 की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0। ठीक है, देन यहाँ से 0 आया, देन यहाँ पे कितना आ रहा है देखो 2 की पावर 1 मतलब 2 होता है, मल्टीप्लाई बाय 0 मतलब ये भी हमारा हो गया किसमें 0 कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो 0 0 आ गया, इन सबको ऐड करना होता है, एट दी लास्ट इन सबको ऐड करना होता है मुझे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 2 की पावर 2 मतलब कितना होता है 4 होता है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 मतलब कितना होगा 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आउटपुट क्या क्या है, इसका आउटपुट आया 4, इसका आया 0, इसका आया 0, तीनों को सम करेंगे तो कितना आउटपुट आ रहा है 4 आ रहा है। मतलब 100 जो बाइनरी नंबर है वो किसका है 4 का है। वैसे अगर मैं किसी और नंबर के चेक करूँ यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 101। ठीक है, 101 ले लिया, सेम प्रोसेस रिपीट करना है हमें। यहाँ पे क्या करना है देखो 2 की पावर 0 2 की पावर 1, ठीक है 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2 ये ले लिया मैंने सीक्वेंशियली। ठीक है, अब यहाँ पे चेकआउट करते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वैल्यू हो जाएगी कितनी 1 आ जाएगी। यहाँ पे 2 की पावर मतलब 2 की पावर 1 मतलब कितना होता है 2 होता है, तो 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना होगा 0 होगा। किसी की चीज़ का मल्टीप्लाई 0 से करोगे तो 0 आउटपुट में आने वाला है। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 4 मल्टीप्लाई बाय मतलब 4 आ जाएगा। सबमिशन करो कितना आ रहा है 5 आ रहा है, इसका मतलब आउटपुट क्या हो गया 5 हो गया। ये किसका बाइनरी नंबर है 5 का बाइनरी नंबर है। अगर आपको लग रहा है कहीं पे कि हाँ यार ये कैसे फाइंड आउट हो रहा है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आप कैसे हम बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं, सॉरी इंटीजर नंबर निकाल सकते हैं किसी बाइनरी नंबर से। वो लॉजिक हमको यहाँ पे क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ समझते हैं। अब इसमें क्या होगा देखो, इसमें क्या होगा मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। प्रॉब्लम पे आते हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम पे समझते हैं कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं, जो हमें इसके अंदर करना है कि कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। अब वो हमको क्या दिया लिंक लिस्ट के अंदर दिया, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, बट अब ये एक सीधे नंबर तो मेरे को दिए नहीं है भाई, ये एक नोड है, ये भी एक नोड है और ये भी एक नोड है, यानी ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये कनेक्टेड है इससे, ये कनेक्टेड है इससे, और ये वाई जा रहा है नल के पास में, तो ये ऐसे कनेक्टेड है हमारे पास में। ठीक है, ये हमारे पास में ऐसे लिंक लिस्ट दी हुई है पूरी। तो अब इस लिंक लिस्ट में हमें सॉल्व करना है, तो ये हमारा कौन सा 0 होता है। ठीक है, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 2 है, लेकिन हम स्टार्ट यहीं से कर सकते हैं, पीछे से स्टार्ट नहीं कर सकते, वरना हमको रिवर्स वगैरह करना होगा। तो यहाँ पे मैंने एक और चीज़ एनालाइज की, एक लॉजिक यहाँ पे मुझे समझ में आया। क्या लॉजिक समझ में आया मुझे, देखो ध्यान से देखना। यहाँ पे ये मेरा क्या है 2 की पावर 0 है। ठीक है, ये क्या है मेरा 2 की पावर 1 है, एंड ये क्या है हमारे पास में 2 की पावर 2 है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान से एनालाइज करना, मैं अगर यहाँ पे इस बेस को यहाँ पे मान के चलो कि बेस मेरे पास में ऑलरेडी है, मतलब मैं क्या करूँगा यहाँ पे कहीं पे भी किसी भी नंबर ऑफ नोड पे मैं हूँ, मैं स्टार्ट करूँगा तो मल्टीप्लाई बाय 2 करता हुआ चलूंगा। सपोज मैंने यहाँ पे एक आंसर ले लिया। ठीक है, आंसर को इनिशियली मैंने क्या बनाया 0 बनाया, मैं पहले वाले नोट पे आया, मैंने क्या किया आंसर में मल्टीप्लाई बाय 2 किया, तो 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 रहेगा। ठीक है, तो 0, ठीक है आंसर में मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 0 प्लस जो अभी करंट में वैल्यू है उसको कर लिया। करंट में वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 को मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे, तो कितना हो गया हमारे पास 1 हो गया। तो आंसर मेरा अब अपडेट हो जाएगा, किससे 1 से अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट वाली वैल्यू पे आऊंगा, अगेन आंसर मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, तो यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, प्लस जो करंट वैल्यू का है 0 है, उसको 0 को ऐड कर लिया, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या आउटपुट आ जाएगा, यहाँ पे आंसर मेरा बन जाएगा 2 बन जाएगा। देन मैं नेक्स्ट वैल्यू पे आऊंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, अगेन मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 4 प्लस करंट वैल्यू क्या है मेरी 1, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आउटपुट करेक्ट आ रहा है, आउटपुट करेक्ट आ रहा है। देखो 101 का भी हमने यहाँ पे चेक किया था, क्या था हमारे पास में 5 था आउटपुट, और यहाँ पे क्या है 5 आया। तो मुझे करना है कैसे, प्रोसेसिंग कैसे करनी वो मैंने यहाँ पे समझ लिया, ऑप्टिमाइज कर लिया कोड को। वरना सेकंड तरीका हमारे पास में, एक फर्स्ट तरीका हमारे पास में क्या होता, उसके बारे में हम कोड में बात करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक हमको समझना है, इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लग रही है इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पे लग रही है ऑर्डर ऑफ
एन, ऑर्डर ऑफ एन क्यों लग रही, क्योंकि हमको इंटायर जो लिस्ट है उसको ट्रेवर्स करना पड़ रहा है, इंटायर लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करना पड़ रहा है। तो बहुत ही बेसिक लॉजिक मैंने आपको बता दिया है। अब कोड लिखने की बात करता हूँ, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए कि आंसर चाहिए, इसके अंदर में हमारा आंसर स्टोर करने वाला, आंसर इक्वल 0 एंड एक हमें टेम्परेरी नोड चाहिए, लिस्ट नोड, ठीक है, लिस्ट नोड स्टार हेड, सॉरी स्टार टेम्प इक्वल हेड। अब मैं टेम्परेरी नोड क्यों ले रहा हूँ उसके ऊपर बात करता हूँ। देखो क्या होता है कि हमारा जो हेड होता है ना, उसका स्टार्टिंग एड्रेस होता है, अगर मैं हेड को आगे बढ़ा दूंगा तो हम स्टार्टिंग एड्रेस भूल जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको पता ही नहीं है स्टार्टिंग एड्रेस कहाँ से मिलेगा, क्योंकि हेड अब किसी और एड्रेस को पॉइंट करने लग गया, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, टेम्परेरी नोड बनाते हैं हमेशा। कभी भी आपको लिंक लिस्ट में प्रॉब्लम सॉल्व करनी तो कभी भी हेड को लेके कभी ट्रेवर्स मत करना, हमेशा टेम्परेरी नोड पे काम करना, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, वाइल लूप ले लिया, टेम्प लगा लिया। वाइल टेम्प का मतलब होता है जब तक टेम्प नल नहीं होता, ठीक है। लूप के अंदर है, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आंसर इक्वल क्या करेंगे, आंसर मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस टेम्प की जो वैल्यू है करंट में उसको ऐड कर लेंगे हम यहाँ पे टेम्प का वैल, ठीक है। और टेम्प इक्वल क्या करेंगे, टेम्प का नेक्स्ट मतलब ये वाले का, इस वाले इंडेक्स पे वैल्यू, इस वाले जो नोड पे जो वैल्यू उसका काम हो चुका है, अगले वाले नोड पे चलो भाई, अगले वाले नोड पे गए, फिर यहाँ पे आके चेक करेंगे क्या तुम 0 हो गए हो। मतलब हमने देखा था कि पहले वो 0 पे 1 लाइक 1 पे पॉइंट कर रहा है, फिर 0 पे कर रहा है, फिर उसके बाद 1 पे कर रहा है, इसके बाद में कहाँ पे पॉइंट कर रहा था, वो नल पे पॉइंट कर रहा था। तो लास्ट में आके नल पे पॉइंट करेगा, मतलब ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा। तो लूप के बाहर आके मुझे रिटर्न कर देना आंसर को, मैंने आंसर को यहाँ पे रिटर्न कर दिया है। रन करा के चेक करता हूँ कि सैंपल टेस्ट केस पे कोड रन कर रहा है क्या हमारा। सो यहाँ पे हमारे सैंपल टेस्ट केस हमें शो कर रहे होंगे नीचे बिलो, ठीक है। एंड दोनों पे पास कर चुका है, एक्सेप्टेड हो चुका है दोनों पे हमारा सोल्यूशन। सबमिट पे क्लिक करेंगे, जितने भी टेस्ट केस क्वेश्चन पे असाइन उन सब पे हमारा कोड अब वेरीफाई हो रहा होगा एंड एक्सेप्ट हो रहा होगा, इट शुड बी एक्सेप्टेड। सो चेक करते हैं, लेफ्ट साइड का हमारा आउटपुट शो कर रहा होगा एंड यू कैन सी दैट हमारा सोल्यूशन एक्सेप्टेड हो चुका है, जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पे असाइन थे उन सब पर। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉल्व करेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे ऑफ जीएसजी और लीड कोड। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।